थैंक यू। ओम शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा का नया युग, इंग्लिश मीडियम और हाईटेक तकनीक से बेहतर होता भविष्य। शिक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव, आत्मनिर्भर हिमाचल के सपने को करेंगे साकार। हिमाचल में शिक्षा क्षेत्र का कायाकल्प हो रहा है। प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी मीडियम शुरू करने की गारंटी को पूरा किया है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों से बच्चों के उज्जवल भविष्य के सपने होंगे साकार। क्लस्टर स्कूलों में जुटाए जाएंगे बेहतर संसाधन। डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना से मेधावी विद्यार्थी देश विदेशों में कर सकेंगे शिक्षा ग्रहण। विधवा, बेसहारा, तलाकशुदा महिलाओं को, दिव्यांग अभिभावकों के बच्चों को मिलेगा मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना का संबल। 23,000 विधवा महिलाओं के बच्चों को 27 साल की उम्र तक अगर वो डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है 1.5 लाख रुपया, 75,000 रुपया हॉस्टल की फीस का भी हमारी सरकार उनको देगी। ये योजनाएं आत्मनिर्भर हिमाचल की ओर इंगित करती है। बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए इस क्षेत्र में भर्ती की गई सुनिश्चित। सूचना प्रौद्योगिकी के साथ करते हुए कदम ताल न्यू एज AI कोर्सेज से युवाओं के लिए खुल रहे रोजगार और स्वरोजगार के द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान यानी हिपा को अब पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह के नाम से जाना जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज हिपा के 50 वर्ष पूरे होने के मौके पर इसकी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने उस समय देश को आर्थिक संकट से बाहर निकाला जब देश बदहाली के दौर में चल रहा था। इस दौरान CM सुक्खू ने दृष्टिबाधित बच्चों की मासिक पेंशन को बढ़ाने का भी ऐलान किया। देखिए, दिवंगत प्रधानमंत्री जी हम सबको छोड़कर चले गए और उस समय वो वित्त मंत्री बने जब देश घोर आर्थिक संकट में था। देश का सोना विदेशों में गिरवी रखा जा रहा था। वो अर्थशास्त्री थे, ब्यूरोक्रेट्स थे, RBI के भी गवर्नर रहे थे और उसके बाद उनको वित्त मंत्री के रूप में बनाया गया। चंद्रशेखर सरकार जी की गवर्नमेंट थी, पूर्व प्रधानमंत्री जी उनकी सरकार गिरी और देश के वो वित्त मंत्री बने। वित्त मंत्री बनने के बाद जिस प्रकार से उन्होंने एक पूरे देश में व्यवस्था परिवर्तन किया और देश आर्थिक समृद्धि के रास्ते में आगे बढ़ा, वो उनकी नीतियां थी और किस प्रकार अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली। आज पूरा देश गर्व से पूरे विश्व में बड़े मान सम्मान के साथ खड़ा हुआ है। ये इंस्टीट्यूशन एक ऐसा 50 साल से प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस है जहाँ से सारे IAS अधिकारी, सारे HS अधिकारी, कर्मचारी प्रशिक्षण लेते हैं। प्रशिक्षण लेने के बाद सरकार की नीतियाँ जो समाज से जुड़ी होती है उनको जनता तक पहुँचाने का दायित्व इस प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा उन अधिकारी कर्मचारी को दिया जाता है। इसलिए इस संस्थान का नाम, क्योंकि ये मूल जड़ है जहाँ से हर योजना को अमली जामा बनाने के तरीके बताए जाते हैं, इस इंस्टीट्यूट का नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह हिमाचल इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव पब्लिक रखा गया है। इनके नाम से जाना जाएगा ये इंस्टीट्यूशंस और आज इसकी 50वीं स्थापना दिवस भी है, 51वां स्थापना दिवस है, इसलिए इस इंस्टीट्यूशन का नाम यहाँ रखा गया है। बाकी क्योंकि इस इंस्टीट्यूशन में जो मैंने बातें कही है वो अपने सारी देख ली है। नया साल भी है, आपने वो नए साल की मैंने सब चीज़ों को मैंने अपने जो मुझे लगा कि मुझे जनता की अदालत में बताना चाहिए उस चीज़ को मैंने बताया है कि सरकारें आती है, सरकारें चली जाती है, लेकिन चीज़ एक अपने हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की के समाज को देखते हुए हमें योजनाएं बनानी पड़ेगी। 75 लाख के करीब जो हमारी जनता है उनको ये बताने की ज़रूरत है कि हम किस दिशा में आगे बढ़ना है ताकि हम आत्मनिर्भर बन सकें और 2032 में समृद्धशाली
हिमाचल बन सके, इस दृष्टि से मैंने उन्हें बताया ये, क्योंकि यहाँ प्रशिक्षित अध्यापकगण भी होते हैं, इसलिए मैंने ये बातें बताई है। यही मैं कहना चाहता हूँ। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पूर्व सरकारों की देनदारियां चुकाने के लिए वर्तमान सरकार को कर्ज पर कर्ज लेना पड़ रहा है, जिसके चलते हमने भी अपने 2 साल के कार्यकाल में अब तक 28,000 करोड़ का कर्ज पुरानी सरकार की देनदारियां और ब्याज चुकाने के लिए लिया है। हमारी सरकार को तो 2 साल है, अब कर्जा चुकाने के लिए कर्जा ही लेना पड़ रहा है। 28,000 करोड़ रुपए का कर्जा पिछले 2 वर्षों में हमने लिया। 10,000 करोड़ रुपया हमने ब्याज का चुकता किया और 8,000 करोड़ रुपया प्रिंसिपल अमाउंट का चुकता किया। और जब सरकार के पास जीएसटी का कंपनसेशन सेस आता था, जून 2022 तक आता रहा 3,500 करोड़ रुपया, तब भी पिछली सरकार ने किसी प्रकार से फिस्कल प्रूडेंस और फिस्कल डिसिप्लिन से उसको ठीक करने की कोशिश नहीं की। आरडीजी आती थी जो 11,000 करोड़ थी, जो घटकर 8,000, 6,000 और इस वित्तीय वर्ष में 3,000 करोड़ रह जाएगी, उसकी तरफ भी उन्होंने कोई कदम नहीं उठाए। इसका मतलब ये नहीं कि जो दूसरी सरकारें हैं वो फिस्कल प्रूडेंस और फिस्कल डिसिप्लिन की तरफ ना जाए, उसे काम करना है ताकि हिमाचल प्रदेश अपने पांव पर खड़ा हो सके, आत्मनिर्भर बन सके। हमारी सरकार, हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य, सहयोगी सदस्य, हमारे अधिकारी दिन रात प्रदेश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने में लगे हैं। ये अर्थव्यवस्था जब हमारी सरकार ने सत्ता संभाली थी तो किस कगार पर थी, आज मुझे खुशी है कि हमारी अर्थव्यवस्था पटड़ी पर लौटी है और इसमें सभी हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी, कर्मचारी और अधिकारियों का सहयोग है। केंद्र सरकार से देखिए, केंद्र सरकार से हमारी जो पैसे हैं, जो हमारे पीडीएनए के 9200 करोड़ रुपया है, जो सरकारी कर्मचारियों का ईपीएफ का अंशदान जमा होता है और सरकार का 14% अंशदान जमा होता है, वो 9,000 करोड़ रुपया है। और हमारे अगर जो केस सेटल हो जाए तो हमें 23,000 करोड़ रुपए के करीब मिल सकता है, तो हमारी अर्थव्यवस्था अपने आप ही पटड़ी पर आ जाएगी। लेकिन इन सब चीज़ों के हम बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार ने कहा कि हम सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। धन्यवाद। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, महापौर सुरेंद्र चौहान सहित अन्य लोग मौजूद रहे। पंजाब केसरी के लिए शिमला से युवराज शर्मा की रिपोर्ट।